ऋषित और रिधिमा दोनों पार्टी में वापस तो आ गए, लेकिन दोनों ही जो हुआ उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। तभी कोई बिजनेस एसोसिएट ऋषित से बात करने लगा तो रिधिमा मिहिर और जोया के पास आ गई। रिधिमा को देखकर मिहिर ने फौरन चिढ़ाते हुए पूछा, कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों? रिधिमा को फिर से याद आया कि कैसे वो और ऋषित एक दूसरे को किस करने लगे थे। रिधिमा के गाल अपने आप ही लाल हो गए। फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, कुछ नहीं, तुमने ड्रिंक नहीं लिया? मिहिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं ले लूंगा ड्रिंक, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? रिधिमा बात टालते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। निशांत कहाँ है? रिधिमा इधर उधर देखने लगी तो फौरन मिहिर ने रिधिमा को और चिढ़ाते हुए कहा, कुछ तो है रिधिमा। वैसे ये ऋषित गौरव को लेकर जल रहा है क्या? रिधिमा ने हैरानी से जवाब दिया, ऋषित क्यों जलेगा? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। जिस पर धीरे से मुस्कुराते हुए मिहिर ने कहा, देखो, तुम गौरव से बात करने जा रही थी तो ऋषित तुम्हें एक कट करने ले गया, और उसके बाद जब तुम फिर से गौरव से बात करने जा रही थी तो ऋषित तुम्हें डांस के लिए ले गया। तो मुझे तो लगता है कि ऋषित नहीं चाहता कि तुम गौरव से मिलो। ये सुनकर रिधिमा कंफ्यूज हो गई और बोली, पर ऋषित ऐसा क्यों करेगा? मिहिर शरारत भरे अंदाज में आंख मारते हुए बोला, मैं अगर ऋषित की जगह होता तो मैं तो ये सोचता कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी को मैं किसी और से मिलने ही ना दूं। रिधिमा आंखें सिकुड़ते हुए हंसने लगी और हंसते हुए वो बोली, शट अप मिहिर, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हें भी तो गौरव से मिलना था ना, आओ तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। तभी न जाने कहां से ऋषित वहां आ गया और बोला, मिस्टर गौरव से तो मुझे भी मिलना है, चलो स्वीटहार्ट। इतना कहकर ऋषित ने रिधिमा के कमर पर हाथ रख उसे थोड़ा अपने करीब खींचा और फिर उसे गौरव की तरफ ले जाने लगा। मिहिर और रिधिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा तो मिहिर ने मुस्कुराते हुए रिधिमा को आंख मारी, जैसे वो कहना चाहता हो कि देखो, ऋषित सच में जल रहा है। रिधिमा ने अविश्वास में सर हिलाया और ऋषित के साथ चल पड़ी। गौरव के सामने पहुंचते ही ऋषित ने गौरव से हाथ मिलाया और फिर गौरव ने रिधिमा और ऋषित दोनों को ही बधाई दी। ऑफ कोर्स वो बधाई दिल से नहीं थी। रिधिमा ने मुस्कान के साथ गौरव और मिहिर को मिलाते हुए कहा, गौरव, इससे मिलो, ये है मिहिर, मिहिर सक्सेना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मिहिर, ये है गौरव मल्होत्रा। गौरव और मिहिर ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर हेलो किया। गौरव ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, तो ये है मिस्टर सक्सेना। रिधिमा इसी मिस्टर सक्सेना और इसके परिवार के साथ 4 सालों से दिल्ली में ऋषित से बचकर रह रही थी, और न्यूज में तो ये भी कहा था कि मिस्टर सक्सेना रिधिमा का बॉयफ्रेंड है। पर ऋषित अगर मिस्टर सक्सेना को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि रिधिमा और मिस्टर सक्सेना सिर्फ दोस्त ही हैं। तभी गौरव को अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए ऋषित ने पूछा, वैसे मिस्टर गौरव, मैंने आपके पापा मिस्टर अक्षय मल्होत्रा को भी इनविटेशन भेजा था, पर वो नहीं आए। गौरव ने जवाब देते हुए कहा, ओह, एक्चुअली वो पापा की एक बहुत अर्जेंट मीटिंग थी तो इसीलिए वो नहीं आ पाए, पर पापा ने आप दोनों के लिए ढेर सारी बधाइयां भेजी हैं। ऋषित ने बस ओके में सर हिलाया और रिधिमा ने मुस्कुराते हुए गौरव के हाथ से गिफ्ट ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ अक्षय मल्होत्रा का नाम सुनकर मिहिर बहुत ही ज्यादा शॉक था। तभी मिस्टर कपूर, जो एक बिजनेसमैन थे, वो वहां आकर गौरव और ऋषित से बात करने लगे तो मिहिर वहां से ड्रिंक काउंटर की तरफ जाने लगा। मिहिर ऐसे अपने ही धुन में चल रहा था कि उसे खुद को ही नहीं पता था कि वो वहां तक कैसे आया। फिर उसने एक ग्लास जल्दी से पी ली। अक्षय मल्होत्रा का बेटा, मतलब गौरव मल्होत्रा उसका सौतेला भाई था। मिहिर दुखी था और गुस्से में भी था, तो मिहिर ने अपने बालों में हाथ फेरा और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उधर मिस्टर कपूर, जो ऋषित और गौरव से बात कर रहे थे, उन्होंने रिधिमा से पूछा, तो मिसेस अरोड़ा, आप क्या करती हैं? रिधिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। ये सुनकर फौरन मिस्टर कपूर ने पूछा, अच्छा, तो मिस्टर ऋषित जो अपनी नई टेक्सटाइल्स कंपनी शुरू कर रहे हैं, वो आपके लिए ही शुरू कर रहे हैं? रिधिमा थोड़ा हैरान होकर ऋषित की तरफ देखने लगी, क्योंकि रिधिमा को पता भी नहीं था
कि ऋषित कोई टेक्सटाइल्स कंपनी खोल रहा था। रिद्धिमा की यह हैरानी भांपकर गौरव समझ गया कि रिद्धिमा को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो गौरव ने सोचा रिद्धिमा और ऋषित के बीच आग लगाने का ये सही मौका था। इससे पहले ऋषित या रिद्धिमा कुछ जवाब देते, गौरव बोल पड़ा, नहीं मिस्टर कपूर, आप गलत समझ रहे हैं। रिद्धिमा तो मेरे जीएम टेक्सटाइल्स के साथ काम कर रही हैं और मैंने सुना है कि मिस्टर ऋषित तो अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया जी के लिए टेक्सटाइल्स कंपनी शुरू कर रहे हैं। मिस्टर कपूर ये सुनकर हैरानी से रिद्धिमा और ऋषित को देखने लगे, लेकिन ये पर्सनल मैटर है ये सोचकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और एक्सक्यूज करते हुए दूसरे मेहमानों से मिलने लग गए। रिद्धिमा भी हैरान थी ये सुनकर कि ऋषित सोनिया के लिए कंपनी शुरू करने वाला था और रिद्धिमा अब ऋषित को लेकर और ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि न जाने ऋषित चाहता क्या था। लेकिन इससे पहले रिद्धिमा कुछ ज्यादा सोच पाती, उसकी नजर मिहिर पर पड़ी जो ड्रिंक पर ड्रिंक लिए जा रहा था। रिद्धिमा ने ऋषित और गौरव की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, और फिर रिद्धिमा मिहिर की तरफ चली गई। गौरव धीमे से मुस्कुराया और ऋषित अपने दांत पीसते हुए गौरव से दूर जाकर खड़ा हो गया। ऋषित को अब गौरव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए बाकी गेस्ट से बात करने लग गया। उधर रिद्धिमा ने मिहिर के पास जाते हुए पूछा, मिहिर, कितना ड्रिंक कर लिया है तुमने? रिद्धिमा को देख मिहिर ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। इतने सालों से जो गुस्सा मिहिर ने दिल में दबा कर रखा था, गौरव से मिलकर वो बाहर आ गया था। लेकिन उस वजह से रिद्धिमा को कुछ प्रॉब्लम हो ये मिहिर नहीं चाहता था। इसीलिए मिहिर ने धीरे से रिद्धिमा से कहा, मैं घर जा रहा हूँ रिद्धिमा, बाय, तुमसे बाद में मिलता हूँ। रिद्धिमा को हल्के से गले लगाकर मिहिर वहां से चला गया। रिद्धिमा थोड़ा परेशान होकर वहां खड़ी रही क्योंकि जनरली मिहिर इतना ड्रिंक कभी नहीं करता था और अभी तो पार्टी शुरू हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन मिहिर चला गया। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन रिद्धिमा ने मिहिर को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मिहिर ने बहुत ड्रिंक कर लिया था। तो रिद्धिमा ने सोचा कि वो बाद में मिहिर से बात कर लेगी। तभी गौरव रिद्धिमा के पास आकर बोला, रिद्धिमा, तुम ठीक हो? रिद्धिमा ने थोड़ा उखड़ते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है गौरव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरव गौर से रिद्धिमा को देखते हुए बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता रिद्धिमा, और तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं, फिर इतना कुछ हो गया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीडिया में तुम्हें और मिस्टर सक्सेना को लेकर कितनी बातें उछाली गई, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। गौरव की कंसर्न देख रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक्स गौरव कि मेरे लिए तुम इतनी फिक्र करते हो, पर सच कहूं तो मैं इतना परेशान थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। और ये तो ऋषित ही था जिसने पूरा मामला अच्छे से हैंडल कर लिया। फिर गौरव ने रिद्धिमा के दिल की बात जानने की कोशिश करते हुए पूछा, अच्छा है जो मिस्टर ऋषित ने सब संभाल लिया, लेकिन रिद्धिमा, सच में मिस्टर सक्सेना और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है ना? गौरव का यूं सीधे सीधे सवाल करना रिद्धिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन रिद्धिमा के दिल में गौरव के लिए बहुत इज्जत थी और रिद्धिमा के ख्याल से तो गौरव बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि गौरव ने वक्त वक्त पर रिद्धिमा का साथ देकर अपनी दोस्ती भी साबित की थी। और इसीलिए रिद्धिमा ने गौरव को सच बताते हुए कहा, 4 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मिहिर और उसकी माँ ने ही मुझे बचाया था। उन्होंने ही मेरी और निशान की मदद की थी और उन्होंने ही निशा सक्सेना नाम देकर मुझे नई पहचान दी थी। तो मैं और मिहिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन हर कोई सच्ची दोस्ती समझ नहीं सकते। गौरव फौरन बात संभालते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, हर कोई सच्ची दोस्ती नहीं समझ सकता, पर मैं समझता हूँ। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें अच्छे से समझ गया हूँ रिद्धिमा, मुझे यकीन है तुम पर। रिद्धिमा ने बस ओके में सर हिलाया। गौरव ने फिर अपनी दिल की बात कहते हुए कहा, वैसे रिद्धिमा, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से जमीन पर कोई परी उतर आई हो। ये सुनकर रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू गौरव। लेकिन ये बात किसी और ने भी सुन ली थी, और वो कोई नहीं बल्कि ऋषित ही था। ऋषित फौरन रिद्धिमा के पास आया और रोमांटिक आवाज में बोला, हाँ बेबी, तुम सच में बेहद खूबसूरत लग रही हो। रिद्धिमा ने आंखें सिकोड़ते हुए ऋषित को देखा, तो ऋषित ने रिद्धिमा से कहा, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना है, चलो। फिर ऋषित और रिद्धिमा दोनों बाकी मेहमानों के साथ बिजी हो गए।
और गौरव उन दोनों को साथ में देख जलने लगा। उधर अरुण निशांत को अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवा रहा था और निशांत भी उनसे बड़े क्यूट तरीके से बात कर रहा था। तो सभी निशांत को बहुत पसंद कर रहे थे। अरुण के दोस्त मिस्टर रहेजा, जो काफी बड़े बिजनेसमैन भी थे, उन्होंने निशांत से मिलकर कहा, अरुण, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ और तुम्हारा पोता निशांत तो इतनी सी उम्र में इतना स्मार्ट है, तो ये जरूर अपने पापा ऋषित जैसा बनेगा। जिस पर अरुण ने मुस्कुराकर निशांत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल, निशांत बिल्कुल ऋषित की तरह है और आशा है कि ऋषित से भी ज्यादा हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। मुस्कुराते हुए मिस्टर रहेजा बोले, अरे जरूर ऐसा ही होगा, आखिर ऋषित के बाद निशांत ही तो अरोड़ा खानदान का वारिस है। हाँ, जानता हूँ कि सूरज भी है, लेकिन सूरज आखिर है तो तुम्हारा सौतेला बेटा, तो ऋषित के बाद निशांत ही असली वारिस हुआ अरोड़ा खानदान का। पास ही खड़े सूरज ने ये सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। अरुण ने गंभीर आवाज में कहा, ऐसा नहीं है, मैं सूरज को भी ऋषित जितना ही प्यार करता हूँ। सूरज ये सुनकर उपहास से मुस्कुराया, तो वहीं मिस्टर रहेजा अविश्वास से अपना सर हिलाते हुए बोले, अरुण दोस्त, तुम कितना भी कह लो कि तुम सूरज से बहुत प्यार करते हो, लेकिन सूरज आखिर है तो देवयानी भाभी के पहले पति का बेटा ना, और वो तुम्हारा खून नहीं है, तो वो है तो तुम्हारा सौतेला बेटा ही ना। ये सुनकर अरुण चुप हो गया और वहीं अपने गुस्से को छुपाने के लिए सूरज ने बहुत सारी शराब पीनी शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद निशांत पार्टी में बोर हो गया, तो अरुण ने निशांत को मायरा के साथ अरोड़ा मेंशन वापस भेज दिया था। गौरव भले ही रिद्धिमा से दूर खड़ा था, पर फिर भी उसकी नजरें रिद्धिमा का पीछा कर रही थी। और अचानक ऋषित को भी ये बात ध्यान में आ गई और ऋषित ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। थोड़ी देर और पार्टी चली, फिर बाद में सभी अरोड़ा मेंशन वापस आ गए। सूरज तो पूरी तरह नशे में चूर था, तो देवयानी किसी तरह अरुण के गुस्से से सूरज को बचाते हुए कमरे में ले गई। रिद्धिमा ने देखा निशांत अपने कमरे में सो रहा था, तो रिद्धिमा फिर अपने कमरे में आई और चेंज करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिद्धिमा को नींद नहीं आ रही थी और बार बार उसे उनकी शादी की रात याद आ रही थी। आज जिस तरह वो और ऋषित बार बार एक दूसरे के ऐसे करीब आ रहे थे, वैसे ही उस रात भी हुआ था। तभी रिद्धिमा को याद आया कि कैसे गौरव ने कहा कि ऋषित सोनिया के लिए एक नई टेक्सटाइल्स कंपनी खोल रहा है। रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में खुद से ही बोली, नहीं रिद्धिमा, तुम ये क्या सोच रही हो, ये सब गलत है। ऋषित ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और वो सोनिया से प्यार करता है। ऋषित उसके लिए एक नई कंपनी खोल रहा है, इसी बात से ये साबित होता है। तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ सिर्फ निशांत के लिए हो और तुम्हें ऋषित के खिलाफ सबूत ढूंढकर निशांत को उससे दूर लेकर जाना है। उधर ऋषित भी सो नहीं पा रहा था, उसे भी बस रिद्धिमा के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे। तभी ऋषित को अतीत की कुछ बातें याद आई और वो खुद से ही बोला, नहीं, क्या कर रहा हूं मैं ये सब, वो मुझसे प्यार नहीं करती और उसने तो मुझसे पैसों के लिए शादी की थी और वो इस घर में सिर्फ निशांत के लिए है। भले ही आज नहीं, पर कुछ दिनों बाद तो हम तलाक लेने ही वाले हैं, इसलिए तुम्हें अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी होगी ऋषित। यही सोचते हुए ऋषित भी सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ गौरव अंधेरे में अपने रूम में बैठा हुआ था और वो अपने फोन में रिद्धिमा की फोटोज देख रहा था। आज पार्टी में गौरव ने चुपके से ये फोटोज खींची थी। रिद्धिमा सच में पार्टी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और गौरव अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। गौरव उस फोटो को प्यार से देखते रहा और फिर गौरव को याद आया कि कैसे रिद्धिमा और ऋषित एक दूसरे के करीब थे। गौरव ने गुस्से में अपना फोन कसकर पकड़ लिया और कुछ फैसला लेते हुए उसने खुद से ही कहा, नहीं नहीं ऋषित, रिद्धिमा मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रह सकते और अब तुम्हें रिद्धिमा से अलग होना ही होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ सोनिया को पता चल चुका था कि ऋषित और रिद्धिमा की शादी की सालगिरह की इतनी बड़ी पार्टी हुई और उसे तो इस पार्टी में बुलाया भी नहीं गया था। सोनिया समझ गई थी कि अब सबको पता चल जाएगा कि रिद्धिमा ऋषित की बीवी है और निशांत उनका बेटा है, तो सोनिया को अब ये डर सताने लगा कि कहीं वो ऋषित को हमेशा के लिए खो ना दे। क्या था मिहिर और गौरव के सौतेले भाई होने का राज? क्या था सूरज के अरुण का सौतेले बेटे होने का राज? गौरव और सोनिया अब क्या करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए
क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।